दोस्तों, 9 अगस्त 1942 का दिन भारत के आज़ादी के आंदोलन का एक स्वर्णिम दिवस है। ये वो दिन था जिस दिन अंग्रेज़ों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट इस बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस ने INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया जिसके अनुरूप उन्होंने 3 मांगें रखी। नंबर 1, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। नंबर 2, इसके छोड़ने के बाद एक अंतरिम सरकार बनेगी। और नंबर 3, ये सरकार भारत की दूसरे देशों से, ख़ास तौर से इम्पीरियलिस्ट, कॉलोनियलिस्ट से, उपनिवेशवादियों से भारत की रक्षा करेगी। खैर, 9 अगस्त के पहले जो क्रिप्स मिशन फेल हो गया, उसके कारण लोगों में बहुत निराशा थी। महात्मा गांधी, कांग्रेस ये बहुत निराशा में थे और इस प्रकार के प्रस्ताव को पास किया गया। 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे पहले कहा जाता था, आजकल अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है, इसमें महात्मा गांधी की एक स्पीच हुई जिसमें उन्होंने पूरे देश को सिविल डिसोबीडियंस, सविनय विनज्ञा आंदोलन के नाम से लोगों को एक आगाह किया और लोगों ने पूरे प्रतिसाद से इसका साथ दिया। ये इस समय लोगों की भावनाएं आज़ादी के लिए इतनी ज़बरदस्त थी कि गांधी जी के इस कॉल के बाद पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। उसके पहले अंग्रेज़ों ने कांग्रेस की पूरी बड़ी लीडरशिप को जेल में डाल दिया। कांग्रेस नेता विहीन हो गई, यानी बड़े नेता कोई भी सीन पर नहीं रहे। पर बाकी लोगों ने इस नेतृत्व को संभाल लिया और बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता अरुणा आसफ अली ने की। अब ये आंदोलन, जब महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया, देश के बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया, तो उसके साथ ही साथ देश में बहुत असंतोष हुआ। और पर अपने पहले फेज़ में ये आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, यानी ये 2 फेज़ में था, 2 चरणों में था। पहले पूरा शांतिप्रिय आंदोलन चला और दूसरे फेज़ में इसमें थोड़ा हिंसक प्रवृत्ति आ गई, क्योंकि ब्रिटिश ने एक आक्रामक रुख इसमें अख्तियार किया। इसके दौरान लोगों ने रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, इन सब चीज़ों का, इन पर हमले, इनका बायकॉट, जगह जगह तिरंगा झंडा फहराना और देश की आज़ादी की मांग रखना, जुलूस निकालना, ये सब चीज़ें की। इस आंदोलन के दौरान कई बड़ी मांगें सरकार ने रखी। इसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने लोगों को कई आह्वान दिए। कांग्रेस रिक्वेस्टेड द पीपल फॉर वेरियस थिंग्स। ये आह्वान क्या थे? नंबर 1, उन्होंने कहा कि जो लोग नौकरियों में हैं वो कांग्रेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, लॉयल्टी को सामने रखें, उसकी घोषणा करें कि वो इस आंदोलन के प्रति वफादार हैं। दूसरे, जो लोग सेना में हैं, जो उसमें भारतीय मूल के लोग हैं, वो भारतीयों पर गोली न चलाएं। जो विद्यार्थी हैं, अगर उनसे हो सकता है, उनमें विश्वास है, तो वो अपनी पढ़ाई छोड़कर इस आंदोलन में भाग लें। जहाँ तक प्रिंसिपल स्टेट्स का सवाल था, रियासतों का सवाल था, उसके बारे में भी उन्होंने कहा जो रियासतों के लोग हैं वो अपने रियासतों के नवाबों पर प्रेशर डालें, अगर वो ब्रिटिश समर्थक हैं तो उनका साथ न दें। उन्होंने रियासतों के राजाओं को, नवाबों को भी कहा कि आप ब्रिटिश का साथ मत दीजिए और इस आंदोलन को समर्थन कीजिए। इस किसानों को एक आह्वान किया गया कि आप अपना टैक्स लगान दीजिए, पर उन्हीं ज़मींदारों को दीजिए जो अंग्रेज़ों के विरोध में खड़े हैं। इस प्रकार से अलग अलग तरीक़ों से पूरी मांग को देश के लोगों के सामने रखा और देश के लोगों में बहुत उत्साह था, जिसके कारण ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। 1920, 1930 और दांडी मार्च के आंदोलन के बाद ये देश का सबसे बड़ा आंदोलन था, पर इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों ने भाग नहीं लिया। इसका मुख्य नेतृत्व कांग्रेस ने किया और उस समय जो मुस्लिम लीग थी वो इसके विरोध में थी। उसका मानना था कि अंग्रेज़ों ने भारत तभी छोड़ना चाहिए जब वो भारत के 2 टुकड़े कर दें, भारत का पार्टीशन कर दें, तभी वो करें। हिंदू महासभा ने
पूरी तौर से ब्रिटिश का साथ दिया और उन्होंने भी इस आंदोलन का विरोध किया। हिंदू महासभा का कहना था क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है और अंग्रेज़ों के यहाँ रहने से हिंदू राष्ट्र ज़्यादा मजबूत होगा, इसलिए सावरकर ने लोगों को कहा कि वो अंग्रेज़ों के प्रति वफादार रहें और ऐसा कोई काम न करें जिससे वो अंग्रेज़ों को कोई तकलीफ़ हो। इसी प्रकार से एक अलग धरातल पर चलकर कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इसमें भाग नहीं लिया, क्योंकि तब तक सोवियत यूनियन ये अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिल चुका था। इसलिए कम्युनिस्टों के विश्लेषण के अनुसार ये अब एक अलग प्रकार का युद्ध हो चुका था। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई और आज़ाद हिंद फौज ने सिंगापुर में अपना हेड ऑफिस डिक्लेयर करके वहाँ एक अंतरिम सरकार बनाई और उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना झंडा खड़ा कर दिया। तो 9 अगस्त का दिन, जिसे अगस्त क्रांति दिन कहा जाता है, अगस्त रिवॉल्यूशन कहा जाता है, इसने भारत में एक बहुत बड़ी नींव रखी। भले ही ये आंदोलन तुरंत अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में कामयाब नहीं रहा, पर एक बात निश्चित हो गई, अंग्रेज़ लोग इस बात से सुनिश्चित हो गए कि अब वो भारत में राज नहीं कर सकेंगे और ये बात ऊपर तक गई। अंग्रेज प्रशासन पर दबाव आया कि भारत पर राज्य करना अब मुश्किल है और इसी के चलते कैबिनेट मिशन प्लान आया। ये 1942 का आंदोलन था जिसके कारण कैबिनेट मिशन प्लान आया और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई जिसने भारत के संविधान के रूपरेखा बनाने की शुरुआत की। तो ये एक इतना बड़ा कदम था जिसने इस देश में एक आज़ादी की हमारी नींव को बहुत मजबूत किया। और इस आंदोलन में जो लोग शामिल हुए वो धर्म के आधार पे नहीं, जाति के आधार पे नहीं, लिंग के आधार पे नहीं, ये जो पूरा लोग जिसमें शामिल हुए थे वो भारतीय पहचान के आधार पर हुए और यही भारतीय पहचान के आधार पे भारतीय संविधान बना जिसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय के मूल्य निहित थे। इनकी मुख्य मांगों में जो था कि भारत खुद का राज खुद पे करेगा और इस आधार पे यहाँ के सभी लोगों को बराबर की नागरिकता दी जाएगी और किसी विदेशी ताकत का हस्तक्षेप भारत की नीतियों में नहीं रहेगा। आज 9 अगस्त को याद करना इसलिए ज़रूरी है कि जो सिद्धांतों के आधार पे आज़ादी का आंदोलन चला, आज उसके विरोध में चलकर ऐसी प्रकार के राष्ट्र की नींव रखी जा रही है जहाँ धर्म को प्रधानता दी जा रही है और एक धर्म के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। उस धर्म के अंदर भी केवल सवर्ण संभ्रांत लोगों का एक वर्चस्व है और जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, जिन लोगों ने 1942 के क्विट इंडिया आंदोलन में भाग नहीं लिया, वे एक दूसरे प्रकार का राज्य चाहते हैं, दूसरे प्रकार का संविधान चाहते हैं जिसमें बराबरी के मूल्य न हों, जिसमें एक धर्म का वर्चस्व हो। और धर्म का वर्चस्व क्या होता है? धर्म का वर्चस्व यानी उस धर्म के संभ्रांत, अपर कास्ट, एफ्लुएंट लोग ये वर्चस्व में रहें और उनके साथ कॉरपोरेट वर्ल्ड मिलकर राज्य करे। तो ये एक 2 प्रकार की चीज़ें हम अगस्त क्रांति, आज 9 अगस्त और 9 अगस्त के साथ हमें याद करने की ज़रूरत है कि जो एक लंबी छलांग आज़ादी के लिए लगाई, जिन सिद्धांतों के आधार पर लगाई, आज उन सिद्धांतों के विरोध में एक पूरा आंदोलन चल रहा है, पूरी गतिविधि चल रही है और आज की जो शासक सरकार है वो उससे पूरे उलट विरोधी मूल्यों को लेकर चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगस्त क्रांति दिन इस निमित्त पर, इस अवसर पर इसको याद करके हम उन सिद्धांतों को सामने लाने की कोशिश करें जो सिद्धांत आज़ादी के आंदोलन की आधारशिला थी। और वो आधारशिला थी एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, सॉवरेन, सोशलिस्ट रिपब्लिक जो हमें चाहिए, और एक ऐसा रिपब्लिक जिसमें आम लोगों की ज़रूरतों का ख्याल किया जाए, एक ऐसा रिपब्लिक जिसमें आम लोगों की समस्याओं को बराबरी से हल करने की सरकार पूरी कोशिश करे और धर्म को राजनीति में न ले आए। ये अगस्त क्रांति के इसका भी सिद्धांत था, ये आज़ादी के आंदोलन का भी सिद्धांत था। इसी को लेकर हमको
आगे बढ़ने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।